अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। आज की वीडियो में हम 1 से 100 तक मुरब्बे अदद कम वक़्तों में कैसे मालूम करें, चलिए इस वीडियो की मदद से हम सीखते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे नंबर लेंगे जो हमारे 2 हिंदीसी आदाद होते हैं। कोई भी 2 नंबर का मुरब्बा अदद कैसे मालूम करें? यानी 2 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं हमारे, उनका हम मुरब्बा अदद कैसे मालूम करें? तो यहाँ पर 1 से 100 के दरमियान में 2 हिंदी अदद हमारे कौन से हैं और कितने हैं? आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। तो हमारे पास 2 हिंदी अदद 1 से लेकर 100 के दरमियान में 10 यह हमारा छोटा हिंदी अदद है और 99 यह हमारा बड़ा 2 हिंदी अदद है। इनके दरमियान में इतने सारे हमारे नंबर्स आते हैं। इन नंबरों में ये 3 तरह के नंबर पाए जाते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला जो नंबर है हमारा, उसमें इकाई के मकाम पर 5 होता है। दूसरा जो नंबर है जो अपने आप को दोहराता है और तीसरा नंबर जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। 3 तरह के नंबर हमारे 10 और 99 के दरमियान में पाए जाते हैं। हम हर नंबर के एक-एक नंबर का शॉर्ट ट्रिक से मुरब्बा अदद कैसे निकालें, हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो पहला हम शुरुआत करते हैं हमारे इकाई के मकाम पर 5 आने वाला अदद का मुरब्बा अदद हम कैसे मालूम करें। तो हमारे पास इकाई के मकाम पर आने वाले जो नंबर है वो कौन-कौन से हैं, वो ये रहे आपके सामने। ये हमारे इकाई के मकाम पर आने वाले तमाम इकाई के मकाम पर आने वाले 5 के तमाम नंबर जो 2 हिंदी अदद में होते हैं। तो पहला नंबर है हमारा 15। चलिए 15 का हम सबसे पहले मुरब्बा अदद मालूम करेंगे। तो इसकी ट्रिक आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई के मकाम पर हमारा 5 है, इसका मुकम्मल तौर से मुरब्बा अदद ले लें। तो 5 का मुरब्बा अदद होता है 25। इसी तरह से आपको करना क्या है आगे, कि 1 के बाद आने वाला कौन-सा नंबर होता है हमारा? 2 होता है। आप 2 और 1 की ज़र्ब कीजिए और जो भी जवाब आपका आएगा उसे 25 के आगे इस तरह से लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा 15 का मुरब्बा अदद। आइए हम और एक नंबर लेते हैं यहाँ पर, वो है हमारा नंबर 85। तो ट्रिक हमारे पास क्या है, 5 का मुकम्मल तौर से पूरा मुरब्बा अदद लें। 8 के बाद कौन-सा नंबर आता है? 9। 8 और 9 की ज़र्ब करें। इन दोनों का जो भी जवाब हमें हासिल होता है, उसे आप 25 के आगे लिखिए। तो 9 आठे 72, ये हमें हो गया 85 का नंबर। अब बारी आती है हमारे ऐसे नंबर जो अपने आप को दोहराते हैं। तो दोहराए जाने वाले नंबर हमारे पास इस तरह से है: 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। इन नंबरों में हम सबसे पहले नंबर लेंगे हमारे 33 और 44। इसके लिए हमारे पास एक उसूल है, वो उसूल को आपको गौर से देखना है और समझना है। ये जो रेंज होती है हमारी, ये 25 और 50 के दरमियान में पाए जाने वाले नंबर के लिए हम लोग इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 33 जो नंबर है, ये 33 50 से कितना कम है, हम सबसे पहले वो मालूम करेंगे। तो 33 जो है 50 से ये 17 कम है। उसके बाद आप क्या कीजिए, 17 का मुरब्बा अदद लीजिए। 17 का मुरब्बा अदद होता है 289। उसके बाद आप जो 89 है, 89 को आप यहाँ पर लिख लीजिए, ओके? उसके बाद आपको करना क्या है, फिर 33 में से 25 को माइनस करना है। जब हम 33 को 25 में से माइनस करते हैं, तो हमको जवाब मिलता है 8। आपको हमारे पास जो बचा हुआ था 2, यहाँ पर जो 2 बचा हुआ था, ये 2 और ये वाले 8 को दोनों को आपस में जमा कर लेना है। दोनों की जमा अगर हम करें तो कितना मिलेगा? 10, और उस 10 को आपको लिखना है यहाँ पर, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 33 का मुरब्बा अदद। आइए 44 का मुरब्बा अदद लेते हैं हम, देखिए इस तरह से। आपको क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि 44 50 से कितना कम है? तो हमने यहाँ पर देखिए कि 44 जो है 50 से 6 कम है, तो 6 का मुरब्बा अदद लीजिए। 6 का मुरब्बा अदद 36, 36 को आप एज़ इट इज़ लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, 44 में से 25 को माइनस करना है। हमने 44 को 25 माइनस किए तो हमको हासिल जवाब मिला 19। ये 19 को आपको उठाना है और इसके आगे लिखना है। ये हो गया हमारा 44 का मुरब्बा अदद। अब बारी आती है मुख्तलिफ आदाद की। ओके, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर अब हमारे पास जो नंबर है 66, 77, 88 और 99। ये जो नंबर है हमारे, ये 100 और 75 के दरमियान में आने वाले नंबर है। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले जो नंबर है हमारा 99, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो 99 जो है ये नंबर, ये 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो आपको करना क्या है, 1 का मुकम्मल अदद लेना है। हमने लिया 1 का मुकम्मल अदद। तो आप याद रखिए कि यहाँ पर आपको 2 डिजिट में नंबर लेना है। कितने नंबर में लेना है? 2 डिजिट में। अब आपको 1 मिल गया, 1 का मुरब्बा अदद हमको मिल गया। 100 से कितना कम था? 1 कम था। तो आप क्या कीजिए, 99 में से 1 कम कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 98, और 98 को आगे लिख लीजिए।
तो ये हो गया आपका 99 का मुरब्बा अदद। अब हम लेते हैं 88। तो देखिए 88 100 से कितना कम है? पहले हम यहाँ पर आते हैं। 88 जो है 100 से कितना कम है? वो है 12। आपको करना क्या है? 12 का मुरब्बा अदद लेना है। 12 का मुरब्बा अदद कितना होता है? 144। 44 आप यहाँ लिख लीजिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? 88 को जो 44 है हमारा, उसमें से हमको कितना बचा है? 12 बचा है। तो आप क्या कीजिए? ये 88 में से 12 को माइनस कर लीजिए। 12 को हमने माइनस किया तो हमको जवाब कितना मिला? 76 मिला। अब आप क्या करेंगे? ये 76 और यहाँ पर हमारे पास 1 बचा था। इन दोनों की आप जमा कर लीजिए। तो कितना जवाब आएगा? 77। उस 77 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। ये हो गया आपके 88 का मुरब्बा अदद। अब बारी आती है हमारे मुख्तलिफ आदाद जो होते हैं, उनका मुरब्बा अदद हम कैसे निकालें? तो यहाँ पर जो हमने ट्रिक इस्तेमाल की है, हम नंबर लेते हैं 32 का। तो ये 32 नंबर 50 और 25 के दरमियान में आता है। तो आपको करना क्या है? 32 50 से कितना कम है? यानी कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर देखिए 32 को हम 50 में से माइनस करते हैं, तो हमको जवाब मिलेगा 18। आपको करना क्या है? 18 का मुरब्बा अदद लेना है। ये मुरब्बा नंबर है। देखिए अगर 3 डिजिट में आता है नंबर, तो आपको करना क्या है कि जो पहले वाले 2 डिजिट है यानी 24, 24 को आप यहाँ पर लिख लीजिए इस तरह से। फिर आप क्या करेंगे कि 32 को 25 में से माइनस करेंगे। तो हम करते हैं, तो हमको हासिल जवाब मिलता है 7। कितना मिलता है? 7। ये 7 और ये 3 इन दोनों की जमा कर लीजिए। तो कितना आएगा? 10 आता है, हमें 10 हासिल होता है। उस 10 को आप 24 के आगे लिख लीजिए। ये हो गया हमारा 10, 24 जो 32 का मुरब्बा अदद है। अब हम लेते हैं 42। चलिए 42 का सेम टू सेम वही प्रोसीजर है हमारा जो हम लोगों ने किए। 42 50 से कितना कम है? 42 50 से 8 कम है और 8 का मुरब्बा कितना होता है? 64। देखिए 2 डिजिट में आया, इसलिए हमने एज़ इट इज़ जैसा है वैसे ही लिखे। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि 42 में से आपको 25 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। तो 42 को 25 में से हमने माइनस किया तो कितना बचा? 17। अब यहाँ पर कोई जमा करने वाला अमल तो नहीं है, तो 17 को उठाइए और 64 के आगे लिख लीजिए। ये हो गया आपके 42 का मुरब्बा अदद। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।